अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट भी आ रहे हैं उससे रिलेटेड और काफ़ी सारे बोल भी रहे हैं कि भाई वाकई में और जो है कुवैत से जो लोग काम करते हैं उनको निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। तो उसके हवाले से मैं आपको पूरी अपडेट देने वाला हूँ और ये मैं आपको बताने वाला हूँ किन लोगों को घबराने की ज़रूरत है और किन लोगों को नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूज़ हो गए। मैंने एक वीडियो डाला था, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से भी कुछ अपडेट आ रही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ आप लोग भाई बहनों का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आंसर देने वाला हूँ इसमें। तो वीडियो फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से अपडेट निकल कर आई है, वो बता देते हैं। अभी जो अपडेट निकल कर आई है वो ये आई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कुछ जगहों की जो है लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन उसमें जो है टर्की अलग अलग देश हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये नहीं है। लेकिन उनकी जो जारी की गई वो जून की गई है, लेकिन इन देशों की जो फ़्लाइट है वो इमरजेंसी के तौर पे, जैसा अभी जो अजनबी लोग हैं, वंदे भारत की जो फ़्लाइट हैं वो जा रही हैं और अलग देशों से जो परमिशन मिली हुई है वो फ़्लाइटें जा रही हैं। और जैसे ही ईद आ जाएगी, ईद के बाद में जो नॉर्मली जो फ़्लाइट हैं, लगभग रोज़ाना की 15 से 20 फ़्लाइटें जो हैं कुवैत एयरपोर्ट से वो उड़ान भरेंगी और अलग अलग देशों में जाएंगी। ये अभी अपडेट हुआ है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि ईद के बाद में जो है नॉर्मली हो जाए और ईद के बाद जो है ये नॉर्मली होने के बाद में फ़्लाइटें चालू हो जाए। तो इंशाल्लाह आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे भाई बंधु पूछ रहे थे भाई फ़्लाइट कब चालू हो रही है। तो आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, आपका अगर एमएससी में फॉर्म गया हुआ है, तो आप बिल्कुल बेटेंशन हो जाइए। अब काफ़ी सारे लोग भाई बंधु पूछ रहे हैं कि भाई जो आपने बताया था या जो हम अभी न्यूज़ सुन रहे हैं, एक न्यूज़ आ रही है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि अभी कुवैत से जो इल्लीगलों को तो निकाला ही जा रहा है, जो इल्लीगल तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो लीगल तरीके से काम करते हैं क्या उनको भी निकाला जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि अभी आपने वीडियो बनाया था और भी लोगों ने वीडियो बनाए हैं और सोशल मीडिया पे भी ये वायरल पोस्ट हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जो है 50% लोगों को निकाला जाएगा और उन लोगों को निकाला जाएगा जो बड़ी पोस्ट में हैं, मतलब जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, जो एसी वगैरह में बैठ के काम करते हैं। अगर आप फील्ड में काम करते हैं या आप लेबर कैटेगरी में आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि लेबर कैटेगरी का काम जो है कुवैती शहरी नहीं कर पाएंगे और जब लेबर कैटेगरी का वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो लेबर को बुलाएंगे कहाँ से? तो अगर आप लेबर में काम करते हैं, किसी भी तरह के घरेलू में काम करते हैं, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। आप बिल्कुल ना घबराएं। और निकाला उनको जाएगा 50%, जो आप जैसे किसी भी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे अजनबी लोग ज़रूर आपको मिलेगा। और जो बड़ी पोस्ट पर होता, जो इंजीनियर वगैरह भी होते हैं काफ़ी सारे लोग, तो उन लोगों को निकाल के जो है वो कुवैती शहरी अपना रखेंगे, ताकि उनको भी रोज़गार मिल सके और वो भी जो है रोज़गार पा सके। क्योंकि अभी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है कुवैती नागरिक भी जो है अब बेरोज़गार हैं, तो इसलिए उन लोगों को उस जगह पे रखा जाएगा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, अब उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर मिल गया होगा। और काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे भाई ये न्यूज़ जो है फेक है, तो भाई ये फेक नहीं है, ये रियलिटी है और इस पर जो एक्शन है वो जल्दी ही लिया जाएगा। और ये बिल जो है संसद में काफ़ी सारे लोगों ने साइन कर दिया है, तो हो सकता है ये जैसे ही बिल पूरा पास हो जाए तो अपडेट आए, उसके बाद में जो है इस पर एक्शन लेना शुरू किया जाए और जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं उनसे लोगों को जगह जगह से निकाला जाए और उन जगहों पे जो है कुवैती शहरियों को रखा जाए। तो ये आपको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अगर आप किसी भी लेबर कैटेगरी में या किसी भी कंपनी में लोडिंग या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो इलीगल तरीके से लोग रहते हैं, तो उनको तो सभी को निकाला जाएगा। अगर आप अभी छूट में फॉर्म भरा हुआ तो आप तो आने ही हैं, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ तो बाद में अगर आपके जहाँ पे काम कर रहे होंगे, अगर कफिल के पास में होंगे या कंपनी के पास में होंगे, तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको सारा जुर्माना भरना पड़ेगा और आपको भेजा जाएगा। हो सकता है आप पे भी कुछ पेनल्टी वगैरह या जुर्माना पड़ जाए, लेकिन आप भी ज़रूर आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है, एक सोशल मीडिया पर एक जो है न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और यूट्यूब चैनल पर भी हो रही है कि
कपिल सिस्टम जो है कुवैत के अंदर वो ख़त्म हो रहा है, वो नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से कोई भी बयान नहीं आया है और इस तरह की कोई भी न्यूज़ नहीं है। कपिल सिस्टम जो है वो कुवैत के अंदर ख़त्म हो रहा है। कपिल सिस्टम कुवैत के अंदर रहेगा और इसके बारे में अभी कोई भी विचार नहीं है कुवैत गवर्नमेंट का या किसी भी संसद का जो है। संसद में इस तरह का कोई भी बात नहीं की गई है, किसी भी तरह से कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन इसके अब बिल्कुल खारिज कर दिया गया। इस तरह से कोई भी अभी अपडेट नहीं है। तो आप इसकी भी टेंशन ना ले जाएं कि कपिल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल अभी सरासर जो न्यूज़ है वो इस तरह की उड़ रही है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, एक सलमिया इलाके में जो है एक मिस्री बंदे ने जो है कुवैत की लेडीज़ का एक फ़ोटो खींच रहा था। जैसे उसने फ़ोटो खींचा, फ़ोटो खींचने के बाद में उसने देखा और देखने के बाद में तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया और उसको गिरफ़्तार कराया। तो अगर आप भी इस तरह से कहीं पे रहते हैं तो आप भी ये हरकतें ना करिए। अगर आप भी ये हरकतें करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और हो सकता है आपके ख़िलाफ़ भी इस तरह से कोई एक्शन लिया जाए और आपको भी गिरफ़्तार किया जाए। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी और आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। और काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट में भी हमें पूछ रहे हैं कि भाई फ़्लाइट कब चालू होंगी। तो फ़्लाइट के हवाले से मैंने आपको अपडेट दे दिया है। जो लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, जो लोग कैंप में हैं, तो वो बिल्कुल बेटेंशन हो जाएं, क्योंकि उनका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नंबर आना ही ज़रूरी है। और जैसे कि अभी आपको मैंने एक वीडियो में और बताया था, 50,000 लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है इंडिया के, जो इंडिया एम्बेसी ने अपडेट किया था। तो उन लोगों को भी जल्दी जो है वो लाया जाएगा और उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। उसके हवाले से भी कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हम लीगल तरीके से रहते हैं कि हम छुट्टी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और एक भाई ने कमेंट किया था, हम 3 साल से अभी लीगल तरीके से काम करते हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, आप लीगल तरीके से हों या इलीगल तरीके से हों, आप अपना फॉर्म भर दीजिए और जैसे ही आपका नंबर आता है और आपको कोई ना कोई अपडेट दे देगा एम्बेसी की तरफ से और आप ज़रूर आ सकते हैं। अगर इलीगल तरीके से रहते हैं तो आपको आना है हर हाल में, और लीगल तरीके से रहते हैं तो जैसे ही लीगल फ़्लाइट है जो चालू होंगी तो आप तुरंत इंशाल्लाह आ जाएंगे और आप अपने कफिल से और वहाँ के एम्बेसी वगैरह से, जो भी आपका कफिल का काम है, कंपनी का काम है, आप वहाँ से छुट्टी लेके आ सकते हैं। और एग्ज़िट आना चाहें तो आप एग्ज़िट भी आ सकते हैं वहाँ से फाइनली, जो है अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके भी आ सकते हैं। ये तो कुछ नए अपडेट थे और काफ़ी सारे लोग कमेंट थे, तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपका जो माइंड में क्वेश्चन घूम रहे थे, जो बोल रहे थे कि भाई हमें निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। الله يعطيكم العافيه. اللي محتاج انبوبه غاز ينزل انبوبه الغاز اللي عنده يستلم محسن مجانا.